तो अगस्त महीना के 5वीं तारीख पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरव का दिन होगा और बड़े ही महत्वपूर्ण दिन होगा। वह भगवान राम का मंदिर, उसकी अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। ये भारतवासियों के लिए तो गौरव का विषय है ही, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है। तो 125 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू है पूरे विश्व में, तो उन सब के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है। मैं आप सभी से, जो लोग सुन रहे हैं, जो भविष्य में सुनेंगे, उन सब के लिए भी आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे दीपावली हम मनाते हैं तो भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे और जैसे अयोध्या लौटते हैं तो उसकी खुशी में दीप जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो अभी जो भगवान राम के लिए मंदिर का वहां पर शिलान्यास होने जा रहा है, ये तो भगवान राम लगभग 500 वर्ष से निर्वासित हो रहे थे अपने घर से। आक्रांताओं ने बहुत ही जघन्य अपराध किया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तोड़ा और भगवान राम को वहां से निर्वासित किया। 500 साल की लड़ाई अब जाकर के वह चरितार्थ हो रही है हिंदुओं के लिए। तो ये 5 अगस्त का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इतने वर्षों तक तो आक्रांताओं ने बड़ी कठिनाई दी, फिर भी हिंदू लोग डटे रहे, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। कितने दिनों तक तालाबंदी हुई, कितना कुछ हुआ, फिर भी कभी भी छोड़ा नहीं। दर्शन करना, पूजा पाठ करना, वो हमेशा करते रहे, करते रहे। कितने सालों तक तो मुगलों का साम्राज्य रहा, उसके बाद में अंग्रेजों का रहा। दोनों ही हिंदुओं के लिए बहुत ही, क्या बोले, कि उनके प्रति निकृष्ट भावना होती थी। ऐसे लोगों ने देश को भी बहुत लूटा और हिंदुओं को बहुत लूटा। देश को लूटा, तात्पर्य हिंदुओं को बहुत लूटा। आज पूरे विश्व में जितनी संपत्ति होगी उससे ज्यादा संपत्ति तो भारत की लूट करके ले गए, मुगल भी और अंग्रेज भी। मुगलों ने भी तो ऐसी संपत्ति लुटा लुटा करके बाहर भेजा और अंग्रेजों ने तो और ज्यादा सत्यानाश किया। देश को विभाजन करके अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी जो लोग देश में शासक के रूप में रहे हैं, उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों की तुष्टीकरण की ही राजनीति अपनाई और उन्होंने हिंदुओं के साथ में हमेशा अन्याय ही किया है। अभी जो शासक हैं देश में कुछ वर्षों से, बीच में भी ऐसे थोड़े अच्छे शासक भी आए, किंतु वो पूर्ण बहुमत से नहीं थे, इसलिए ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए। जो पूर्ण बहुमत से सरकार आई है तो वो हमेशा हिंदुओं के प्रति द्रोह करती आई है। अभी सरकार है तो ये दूसरा टर्म चालू हुआ है, तो वह देश के लिए भी सही है और देशवासियों के लिए भी सही है और हिंदुओं के लिए भी सही है। तो उन्होंने इसी 5 अगस्त को गत वर्ष
2019 में भी बहुत बड़ा काम किया था, जो भारत का अंग होते हुए भी कट रहा था, जम्मू कश्मीर। तो संविधान में गलत तरीके से संविधान तैयार करके और उसमें कुछ और जोड़ करके बहुत गलत तरीके से भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को और बहुत महत्वपूर्ण भाग को भारत से अलग करने का षड्यंत्र किया था। उसको नेस्त नाबूद किया और भारत के संविधान में 370 अनुच्छेद को हटा दिया और उसके साथ साथ में 370 हट जाता है तो वो 35A भी वैसे ही चकनाचूर हो जाता है। तो ये था भारत के सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया, वर्तमान सरकार ने गत वर्ष। तो इसके लिए हम लोगों को प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। न्यायिक लड़ाई करते करते तो गत वर्ष ही नवंबर महीना की 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए देश के विभाजन के बाद में भी अनेक लोगों ने लड़ाई की, अनेक लोगों ने अपने आहुति दी है जीवन की। उससे पहले भी अनेक हुतात्मा हुए जिनका शायद इतिहास में नाम भी दर्ज नहीं हुआ होगा। तो उन सबके तर्पण के लिए, तो उनकी खुशी के लिए तो हम सबको उस दिन दिवाली मनानी चाहिए। और मैं पूरे हिंदुओं को, श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा के अनुयायियों को तो मैं खास आग्रह करूंगा कि उस दिन आप सब दिया जलाएं। ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक प्रकार का ये त्योहार ही है। इतने वर्षों के बाद अब भगवान राम का मंदिर वहां पर उसका शिलारोपण हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप यहाँ अपने अपने घरों में दिए जलाएं, अपने अपने प्रतिष्ठानों में दिए जलाएं। तो यहाँ हम नौतनपुरी धाम में भी 11 दीपक जलाएंगे उस दिन। तो इस समय रात के समय हम जलाएंगे। तो शिलान्यास तो सुबह के समय पर होगी, किंतु दीपक रात के समय पर जलाएंगे वो खुशहाली के हिसाब से। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक इसके साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि देश के जितने भी धर्म स्थान है तो वहाँ की मिट्टी और जितने भी पवित्र स्थान है तो वहाँ का जल अयोध्या पहुँचाया जाए। तो श्री 5 नौतनपुरी धाम की पवित्र मिट्टी और यहाँ यमुना जी का जल भी बड़ा पवित्र है। तो वो जल और मिट्टी दोनों ही तो यहाँ से अयोध्या भेजी गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा पूरे जामनगर के अलग अलग स्थानों की भी मिट्टी और जल दोनों ही एकत्रित किया था और अयोध्या के लिए प्रस्थान करवाया था। तो उस समय तो हमें भी खास कार्यक्रम के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनकी टीम को जाता है। कानूनी रूप से भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। तो उसके साथ में देश के बहुत बड़े हिस्से को गत वर्ष
सितंबर 5 को ही संविधान के ये अनुच्छेद 370 को नष्ट नाबूद करके देश के लिए और धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए 5 अगस्त को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि देश विदेश में रहने वाले किसी भी देश के नागरिक होंगे, जो भी हिंदू होंगे, कि वो लोग अपने अपने घर में दीपक जलाएं और दिवाली की भांति इस पर्व को भी मनाएं। ये बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए, हिंदू समाज के लिए। भले कोई किसी देश में रहने वाले होंगे, नागरिकता वो अलग बात है, और हिंदू हैं तो वो सब एक होकर के दीपक जलाएंगे, ये मेरा आग्रह रहेगा। और हम प्रधानमंत्री जी को भी खूब खूब धन्यवाद देंगे। तो इसके संदर्भ में कुछ और भी बातें हैं, हम उनको पत्र लिख करके जो हमारी भावना तो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे।